हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि सक्षमता परीक्षा का जो समय सारणी वो आ चुका है। फॉर्म कब भराएगा, कैसे भराया जाएगा और अगर फॉर्म भराया जाता है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने चरण में फॉर्म भराया जाएगा और अगर चरण में भराया जाएगा तो मतलब टाइम टेबल जो होगा, टाइम कितना देगा फॉर्म फिलअप करने के लिए? आप लोग को पता है कि बहुत जगह है कि अनलिमिटेड दिया जाता है, बहुत जगह के 30 मिनट या 15 मिनट दे दिया जाता है। उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अवगत हो सके कि क्या-क्या चीज़ लगेंगे और को भी उनका डॉक्यूमेंट सही हो जाए, पूरा भरा जाए। तो देखते हैं, पहले लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। जी, ये आपके सामने रहा लेटर। जी, ये लेटर आपके सामने रहा कि परीक्षा नियंत्रित विधि। जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, निदेशक। जी, शिक्षा विभाग बिहार पटना। जी, पत्रांकन संख्या दे गए थे, ये पत्रांक सॉरी, डेट जो दिया गया है देखें, अभी का डेट दिया गया है, आज का डेट जी 25/1/2024। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा। जी, प्रथम वाला हो रहा है, प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 के संबंधित विज्ञप्ति प्रारूप में आवेदन पत्र प्रारूप पर आवेदन प्रदान करने के संबंध में, इस तरीके से पूरा दिया हुआ। जब आप लेटर को पूरे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो वही सब दिया हुआ है। जी, पूरे लेटर में यही दिया हुआ है कि मतलब कब से ये देखें किस-किस तरह के कोड दिया गया है। जी, जी, ये कोड दिया गया है कि हिंदी भाषा का कोड जो एम 401 रहेगा, बंगाली की अगर बात कर लें तो 402, मैथिली की बात कर लें तो 403, अंग्रेज़ी का 404 और संस्कृत का 405 और अरबी का 406 और फ़ारसी का 407, भोजपुरी का 408 और उर्दू की बात कर लें तो 409। इस तरह के पूरे दिया गया है, बात कर लें। जी। और अगर हम देख लेते हैं समय सारणी की, ये तो पूरा लेटर को पढ़ने के लिए, पीडीएफ को पढ़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, वहाँ हम वहाँ शेयर कर देंगे, वहाँ आप जाके ये पढ़ सकते हैं। जी, देखते हैं ये दिया गया है जो आपका सिलेबस में है, क्या-क्या आएगा किस तरह से। जी। प्रश्न पत्र जो होगा, आपका पैटर्न क्या होगा? जी, प्रश्न पत्र पैटर्न। जी, सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत होगी। देखिए 1 टू 5, जी 1 टू 5 के लिए अध्यापकों के लिए जो 150 भाग का होगा, तो पहला जो भाषा होगा तो 30 प्रश्न का होगा। सामान्य अध्ययन जो होगा हमारा 40 नंबर का होगा। अगर दूसरी बात करें सामान्य अध्ययन 2 की बात कर लें। जी, सामान्य विषय की बात कर लें जो 80 नंबर का होगा। जी, इसी तरह की अगर हम 6 से 8 से बात कर लें तो भाषा होगा वो 30 प्रश्न का होगा। सामान्य अध्ययन 40 का और संबंधित विषय जो जिस संबंधित से वो जो विषय उनका होगा वो उससे 80 नंबर पूछे जाएंगे। जिस तरह से जो 80 नंबर का पूछा जाएगा इनसे, मतलब सामान्य विषय हर हर विषय का पूछा जाएगा। 1 टू 5 के में तो कॉमन ही रहता है इसलिए। और अगर 9-10 की बात कर लें, 9-10 की बात कर लें तो 30 भाषा का होगा। सामान्य अध्ययन जो होगा उनका 40 का और संबंधित विषय 80 का। इसी तरह से पूरा पैटर्न दिया गया है। अर्हता की बात कर लें अगर हम। जी, अर्हता की क्या होगी? उनके स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक मध्य विद्यालय, उच्च मध्य विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय ये होगा। ये लोग भर सकते हैं इसमें। परीक्षा शुल्क हमारा 1000 होगा और परीक्षा प्रक्रिया जो होगी हमारी सीबीटी मोड में, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वहीं अगर देख लेते हैं ये तो हम उस दिन भी हम बताए थे कि मतलब अगर सामान्य का होगा 40 का होगा, और पिछड़े वर्ग की या बीसी का होगा। पिछड़े वर्ग मतलब बीसी का 36.5 और अगर अत्यंत पिछड़ा ईबीसी है तो 34% आना उनको अनिवार्य लाना नंबर होगा। एससी या एसटी का होगा तो 32 नंबर और दिव्यांग होंगे तो वो मतलब 32 और फीमेल अगर किसी भी इससे हों तो उनको 32 ये दिया जाएगा। जी, और देख लेते हैं जो ये फॉर्म फिलअप करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। नंबर 1, जी, फॉर्म फिलअप करने का जो सबसे पहली प्रक्रिया जो होगी वो आपको आवेदन करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकरण करना होगा आपको। पंजीकरण में क्या करना होगा आपको, मतलब वो साइट पे जाकर आपको न्यू कैंडिडेट में करना है। क्या रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पर जाकर ये करना होगा। वहाँ विंडो खुलेगा, वहाँ जाकर आपको जो इन्फॉर्मेशन ये करना भरने के बाद एक ओटीपी एसएमएस वो नंबर रखिएगा ना, उस पे क्या है ओटीपी जाएगा। ओटीपी जनरेट होने के बाद उसको फिलअप करने के बाद पासवर्ड आपको बनाना होगा पॉसिबल, और पासवर्ड आपको सेव रखना होगा। जी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा ओटीपी डालने के बाद, और वो पासवर्ड और ओटीपी आपको रखना होगा। जी,
जब आप पंजीकरण कर लेंगे उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप दूसरा स्टेप आ जाएगा आपका फॉर्म भरने का। जो फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा उसका, और कुछ जो है इसमें इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन में किए होंगे वो रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाएगा आपको फॉर्म फिलअप करने में। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन और भी मांगेगा आपसे, तो वो डाल देना है। उसके बाद आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करना है। पेमेंट गेटवे बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, जो आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI हर एक से आपको कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको जो अपलोड करना है फ़ोटो, उसमें जो है आपको 100 KB का होना चाहिए, और साइज़ भी दिया है 3.5 से लेकर ये 4.5 सेंटीमीटर का ये होना चाहिए, और 20 से कितना 100 KB तक इसके अंदर ही फ़ोटो साइज़ होना चाहिए आपका। और अगर ये करते हैं, आपका बैकग्राउंड भी सफ़ेद होना चाहिए, हल्का रंग का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये करते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, वो स्कैन करना होगा आपको, स्कैन करके वो भी 10 से 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। इस तरह से ये पूरा आपको मिल जाएगा। अगर प्रमाण पत्रों के अपलोड जो करना होगा आपको, वो 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैट्रिक का है, इंटर का है, स्नातक का है, और पोस्ट मैट्रिक का है जी। ये जो आपको, और BEd DLED जो है, और आरक्षण अगर आप हैं आरक्षण में, तो उनका आपको डालना होगा, आधार कार्ड डालना होगा। और जो आप जो रखते हैं जी, टेट का, CTET हो या अदर टेट हो, जो भी हो जिससे आपको नियोजित हुआ है, और जो नियोजन इकाई में जब जिस वक्त आपकी बहाली हुई थी उस वक्त आपको एक लेटर दिया गया होगा, वो लेटर आपको दिखाना होगा। इन तमाम चीज़ों के बाद, सब चीज़ आप सबमिट करने के बाद, आपको व्यू क्लिक करने के बाद आप देख लेंगे फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर गलत है तो एडिट करके आप सेव कर सकते हो, ये एडिट कर सकते हैं। बाकी वही सब चीज़ है और कुछ नहीं है, बाकी यही है। आप अगर PDF चाहे तो टेलीग्राम से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो आपको पता चला है कि 1 तारीख से लेकर जी 1 तारीख से 15 तारीख तक आप भर सकते हैं, और 16 तारीख से जो है आपका एडमिट कार्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 दिन के बाद शो हो जाएगा। और फरवरी में, जैसा कि बताया गया इस लेटर के माध्यम से, फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम सुनिश्चित हो जाएगा। नहीं तो मतलब इसमें यह भी एक पॉइंट दे दिया गया है कि मतलब अगर किसी कारण नहीं होता है तो अगला डेट आपको पेपर के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। वीडियो कैसा रहा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।